एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं झांसी आई हुई थी भैया के पास में। सो अभी जा रहे हैं हम लोग ओरछा घूमने के लिए। बस रेडी हो चुके हैं और इस वाले सूट को वेयर किया है, तो वहीं जाके आप लोगों को फुल लुक दिखाएंगे, फिलहाल तो नहीं। और चलिए चलते हैं वहीं, फिर आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे क्या। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे निकल आए हम लोग। अच्छा, इनने मतलब कितनी निकाल ली थी लोगों की? भाड़े आई पर ही मतलब कितनी है? अबे संदीप कावली देखो जे मत में है सरप्राइज देने लेना लेवा दे उनका लौट के लेवा दे ने आया दी बस से है। अभी चाटा की होटल मस्त बन बड़े का है बहुत चलते थे खाना बहुत। तो यहाँ पे हम लोग बातें करते हुए चले जा रहे थे आपस में, और बस थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे भाभी जी का मुंह देखो किस तरीके से बना है। च्युइंगम खा रही हैं वैसे चबा चबा के। इनका मुंह गुस्से से भरा हुआ है क्योंकि इनको डांट दिया गया है। भैया को बहुत ही ज़्यादा शैतान कर रहे थे, इसलिए ये मम्मा की गोदी में चुपचाप से बैठे हुए हैं। और यहाँ पे होटल बहुत अच्छे हैं, एकदम राजाओं वाली फील आती है। मीन्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बने हुए हैं। ओरछा धाम पहुँचने पे ही एक अलग ही वो रहता है। यहाँ पे दिन में तो बहुत अच्छा रहता है और रात में वो नहीं रहते हैं, क्योंकि जो हमारी रानी थी, रानी गणेश कुंवरी और मधुकर शाह राजा थे, तो मधुकर शाह राजा जी को तो कृष्ण भगवान लाने थे, वो कृष्ण भक्त थे। और रानी जी को लानी थे रामलला, क्योंकि वो राम भक्त थे। तो जब वो लेने के लिए गए थे तो राजा जी ने कहा था ठीक है तुम इनको बालक रूप में लेके आओ, वो कहा था। मीन्स एक शर्त लगी थी उन लोगों के बीच में। जब वो लेने गई थी तो वहाँ पे जाके काफ़ी समय उन्होंने सरयू नदी के किनारे जाके तपस्या की, तब भी नहीं मिले। तब उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं अपनी प्राण त्याग दूंगी अगर आप हमारे साथ नहीं गए तो। तब उन्होंने राजा राम ने सपने में दिया था। यहाँ पे बेटी गुस्सा हो रही है। उन्होंने कहा था कि मैं 2 शर्तों के साथ तुम्हारे साथ चलूँगा, कि एक तो मैं ही वहाँ का राजा रहूँगा और जहाँ पे मुझे बिठा दिया जाएगा वहाँ से मैं नहीं उठूँगा, वहीं पे बैठ जाऊँगा, और पुख नक्षत्र में ही जाऊँगा मैं। तो ये 2 शर्तें थी उनकी। सो यहाँ पे जब वो पुख नक्षत्र में ही उनको लाया गया था। और फिर जब यहाँ पे चतुर्भुज मंदिर बन रहा था और उस टाइम पे क्या हुआ, पूरा कंप्लीट नहीं था, तो उन्होंने महल की रसोई में ही भगवान जी को बिठा दिया था और तब से वो वहीं पे बैठे हैं, फिर वहाँ से उठे नहीं हैं। और यहाँ पे ना शाम को भगवान जी को जो एक सैनिक रहता है, तो वहाँ से उनको पुलिस के द्वारा, मीन्स एक सैनिक के द्वारा इनको सलामी दी जाती है बंदूक से। एक देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है यहाँ पे जो है, आज भी जो हमारा प्रशासन है भारत का, वहाँ पे राजा राम के नाम से ही प्रशासन होता है, क्योंकि उनकी शर्त थी कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही राजा रहूँगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ के जो राजा हरदौला हैं वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं और राम जो है राजा के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ पे जो हरदौल भगवान है वो हम यहाँ पे हमारे यहाँ कहते हैं बुंदेलखंड में कि हम लोगों के भाई हैं, और जो हम लोगों के बच्चे हैं उनके मामा हैं। कोई भी शादी ब्याह होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे निमंत्रण देने जाते हैं। तो शादी का तो मेरी मम्मी मेरी शादी का भी देने गई हुई थी। इनफैक्ट मेरे सारे भाई बहनों की शादी का निमंत्रण देने गई थी हरदौल को। और यहाँ पे जिनके बच्चे भी नहीं होते हैं वो भी मन्नत मांग के जाते हैं, फिर यहाँ पे झूला बांध देते हैं। आके जब बच्चे हो जाते हैं मुंडन करवाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बस उनके ही दर्शन करने के लिए गए थे। एंड यहाँ पे पार्क वगैरह बहुत अच्छे हैं। और जो खम्बे हैं सावन भादों, तो कहते हैं 2 भाइयों के बीच में लड़ाई हो या कुछ भी हो तो यहाँ पे जाके मन्नत मांग के आओ, तो उनके बीच में प्रेम हो जाता है, कभी लड़ाई नहीं होती है। इस तरीके की मान्यता है। और क्योंकि जो सावन भादो हैं 2 भाइयों का प्रतीक है, बस यहाँ पे हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे। सो यहाँ पे खाना खा लेंगे। और भैया यहाँ पे पानी मांग रहा था कि पानी दे दो, क्योंकि वो बॉटल दिखता है वो उसको पानी चाहिए ही चाहिए होती है, इतना शैतान है। तो आप देखो कितनी शैतान है, इसलिए उसको गोदी में पकड़ के रखा जाता है। और मैंने यहाँ पे म्यूट कर दी। धागा खा ले में कहाई करे। सो बस यहाँ पे हम लोग खाना खा ले रहे हैं सभी लोग, और भैया बॉटल से अपनी दूध पी रहा था साथ के साथ में। इसके बाद यहाँ पे सांप बाबा आ गए थे, जो नाग देवता को लेके घूमते हैं ना। वैसे तो इनको नहीं इस तरीके से बंद करके रखना चाहिए,
पल्ले आते हैं सब पेरे होते हैं, तो यहाँ पे उनको झड़वा रहे थे भैया को, और अभी को भी झड़वा दिया था क्योंकि वो कह रहे थे इनसे झड़वाने पे सारे रोग जो है दूर हो जाते हैं। तो बस मैंने कहा चलो ठीक है झड़वा देते हैं, और इनके दर्शन भी हो गए थे। खैर इस तरीके से जानवरों को बंद करना तो गलत बात है। और कोई ना, यहाँ पे इस वाले पेड़ में झूला बांधे जाते हैं, सिर्फ यही एक पेड़ है कि इसमें झूला बांधे जाते हैं जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है। और इसके बाद फिर हम लोग सावन भादों खम्बे गए। यहाँ पे तो सबसे पहले आप जो देख सकते हैं हरदौल का वही कटोरा है जिससे इन्होंने विष पिया था, प्याला बोल सकते हैं। और इसमें सिक्का फेंकते हैं ना तो टन की आवाज़ आती है, और कहते हैं, देखिए मुझे तो नहीं पता कि इसी में जो है जहर पिया था क्या किया था, बट हाँ उनकी भाभी के द्वारा दिया गया था जहर, तो उन्होंने पिया था। और ये देखो भाई साहब को क्या घूम रहे हैं, क्या चल रहे हैं, क्योंकि उनको गोदी नहीं आना रहे सावन भादों खम्बे। इनको कहते हैं कि ये जो है एक सावन भादों का जो महीना होता है, जब सावन भादों का मिलन होता है तो ये भी खम्बे जुड़ जाते हैं। इनको इस तरीके से बनाया गया है कि हवा नीचे से आती रहे। सामने से था चतुर्भुज का मंदिर। यहाँ पे मैं अपने लिए और घर के लिए थोड़ी बहुत चूड़ियाँ वगैरह ख़रीद रही हूँ। और सच बताएं तो फिर मैं वहाँ पे गई भी नहीं थी, चतुर्भुज के मंदिर भी नहीं गई हूँ, रानी के महल भी नहीं गई हूँ। नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि अगर कहीं जाते हैं तो टाइम लेके जाना चाहिए, और मैं बहुत ही कम टाइम के लिए गई थी, सो नहीं जा पाई थी। और अगर आप लोगों ने जो है ओरछा विजिट नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर से चेक कीजिए, जाइएगा ज़रूर दर्शन करने के लिए रामलला के। बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ पे हम लोग बस लौट आए हैं वापस। भैया की बस है ये, जो यहाँ पे वो लोग जॉब करते हैं, मैट जो है, तो बहुत ही लग्जरी बस है। सो आप लोग इसमें भी सफ़र कीजिएगा। और आप लोगों को मेरा ओरछा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सच बताएं बहुत मज़ा आया। खैर मैं काफ़ी दिनों बाद गई हूँ इस बार, कम से कम मीन्स शादी के बाद ही गए हुए थे हम लोग, उसके बाद फिर कभी जाना नहीं हुआ। कहते हैं जब तक उनका बुलावा नहीं आते हैं वहाँ पे कोई दर्शन करने नहीं जा सकता है। और बहुत ही एक कहावत ये भी है ओरछा के बारे में कि जो है मध्य प्रदेश का ये जो है अयोध्या है, क्योंकि जो राजा राम है यहाँ के, जब वो वनवास के लिए गए थे तब अपनी माता कौशल्या को यही वाली मूर्ति दे के गए थे कि आप बाल रूप है इसको जो है देखभाल करना। बाद में सरयू नदी में इनका विसर्जन कर दिया गया था। और फिर रानी गणेश गौरी को मिले थे, जो कि सपने दे के आए थे, क्योंकि नदी से ही मिले हुए थे। और ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है, हमारे यहाँ कहते हैं। सो इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट